अब हम आ चुके हैं स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज के वीक 3 में। वीक 1 और वीक 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट्स एक्चुअल में ऑपरेट कैसे करती हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह से एक ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि आप और मैं स्टॉक मार्केट में चाहे इन्वेस्ट करके या ट्रेडिंग करके किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और अपने चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आप सब लोग कभी ना कभी तो मूवी जरूर देखते होंगे, तो एक बार सोचिए कि आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है। जब आपने अपनी वो फेवरेट मूवी देखी होगी या देखते होंगे अभी भी, तो आपको सब कुछ कितना वेल इन प्लेस लगता होगा, कितना स्मूथ एक्सपीरियंस है। 2, 2.5 या 3 घंटे की मूवी हम देखते हैं, सब कुछ कितना वेल प्लेस्ड रहता है, अच्छे से एक स्मूथ मूवी चलती है और हम उसको थरोली इंजॉय करते हैं। बट अब ये सोचिए कि उस 3 घंटे की या 2 घंटे की मूवी को बनाने के लिए कितने एफर्ट्स लगे, कितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, कितने सारे लोग उसमें एंगेज हुए, कितनी मेहनत करी। कई बारी महीनों और कई बारी सालों तक की मेहनत लगती है एक मूवी बनाने के लिए जो पर्दे पर केवल 2 घंटे चलती है। तो ये जो सेम सिचुएशन है ये स्टॉक मार्केट के साथ भी है। स्टॉक मार्केट जब आप ऊपर से देखते हैं, जब आपका यूज़र इंटरफेस देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट में बहुत सिंपल है। आप शेयर्स खरीद सकते हैं, आप शेयर्स बेच सकते हैं, बाय और सेल, बाय और सेल। तो ये बड़ा एक स्मूथ प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। मैंने बताया सब कुछ ईजिली चल रहा है। लेकिन ये जो ईजी गोइंग प्रोसेस आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में बैकएंड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। या यूँ कह लीजिए कि जब बैकएंड पर इतनी मेहनत करी गई है, इतनी मेहनत की जाती है, तो जाके आपके लिए ये जो सामने का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग करने का या बाय सेल करने का, ये इतना स्मूथ हो जाता है। तो एक बार ही समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करती हैं। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन या ट्रेड किस तरह से मूव होता है, किस तरह से उसकी साइकिल चलती है। सपोज सुप्रीम को XYZ कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं। शेयर्स बाय करने के लिए सुप्रीम क्या करेगा, एक बाय ऑर्डर प्लेस करेगा कि सपोज उसको एक शेयर चाहिए जिसकी वैल्यू 100 रुपये की है। अब जिस दिन सुप्रीम ने ये बाय ऑर्डर प्लेस किया, जिस दिन सुप्रीम ने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उस दिन को हम कहते हैं ट्रेड डेट या ट्रांजैक्शन डेट, या शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है टी या टी डे। ऑर्डर प्लेस होने के बाद होता है ऑर्डर का एग्जीक्यूशन। मतलब जो आपका ब्रोकर है वो आपके इस बाई ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब कि अगर आपको कोई शेयर बाय करना है तो वो शेयर आपको मिल जाए और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होकर जिसने आपको शेयर बेचा है उसको मिल जाए। जैसे ही कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन के बाद होगा क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब क्लियरिंग एजेंसीज होती हैं जो कि ये मेक श्योर करती हैं कि जो शेयर्स आपके पास आने चाहिए वो आपके पास आए, वो आपके पास आने का प्रक्रिया शुरू हो जाए, और जो पैसे आपने देने हैं उन शेयर्स के बदले में वो आपसे निकल जाएं और आपके पास से जाके सेलर के पास जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। उसको कहते हैं क्लियरेंस। और उसके बाद होता है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट का मतलब कि सुप्रीम ने शेयर्स बाय किए, तो सुप्रीम को जब वो शेयर्स मिल जाएंगे तो सुप्रीम का अकाउंट सेटल हो जाएगा, और जो शेयर्स के पैसे सुप्रीम के अकाउंट से गए वो सेलर को मिल जाने चाहिए। जैसे ही उसके अकाउंट में वो पैसे पहुंच जाएंगे तो वो अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो जैसे ही ये तीनों प्रोसेसेस यानी कि एग्जीक्यूशन, क्लियरेंस और सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो सुप्रीम को मिल जाएंगे शेयर्स और सुप्रीम के अकाउंट से 100 रुपये डिडक्ट होकर मिल जाएंगे सेलर को। और ये जो लास्ट स्टेप है यानी कि सेटलमेंट का, जिसमें सुप्रीम को शेयर्स मिल जाएंगे और सेलर को पैसे मिल जाएंगे, ये होता है T+1 डे पे, यानी कि नेक्स्ट डे। फॉर एग्जाम्पल अगर सुप्रीम ने ट्रेड ऑर्डर प्लेस किया है मंडे को, तो ये जितना भी सेटलमेंट है ये 1 दिन के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ट्यूसडे को सुप्रीम को शेयर्स मिल जाएंगे और ट्यूसडे को ही सेलर को पेमेंट मिल जाएगी। तो इंडिया में T+1 सेटलमेंट की साइकिल चलती है। इसके अलावा जब भी आप ये ट्रांजैक्शन प्लेस करते हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शन डेट होती है, उसी दिन जो आपका ब्रोकर है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है जिसमें उस ट्रेड के बारे में सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो ये था सिंप्लीफाइड मैनर में कि स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन जब इनिशिएट होता है तो वो किस तरीके से कंप्लीट होता है, क्या क्या फेजेस हैं। तो 3 फेजेस मैंने आपको बताया कि उन 3 फेजेस में शेयर मार्केट का कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोई शेयर सेल करना चाहेगा तो भी ये सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो ये जो सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं कि शेयर मार्केट्स में ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट होता है T+1 डे पे, तो ये सेटलमेंट कितने तरीके का हो सकता है।
दो तरीके का हो सकता है, पहला है स्पॉट सेटलमेंट और दूसरा है फॉरवर्ड सेटलमेंट। स्पॉट सेटलमेंट का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब टेक प्लेस करेगा तो वो T+1 डे यानी कि नेक्स्ट डे पर सेटल हो जाएगा। मंडे को ट्रांजैक्शन किया, ट्यूसडे को सेटल, वेंसडे को ट्रांजैक्शन किया, थर्सडे को सेटल हो जाएगा। तो ये हो गया स्पॉट सेटलमेंट, यानी कि तुरंत सेटल कर दिया जाएगा। और फॉरवर्ड सेटलमेंट का मतलब होता है कि जब बायर और सेलर अग्री करे कि मुझे इसका स्पॉट सेटलमेंट नहीं चाहिए, मैं इसको किसी फ्यूचर डेट पर सेटल करना चाहता हूँ, सपोज 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो वो हो गया फॉरवर्ड सेटलमेंट। मतलब कि जो सेटलमेंट की डेट है वो बायर और सेलर मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पर इस ट्रांजैक्शन को सेटल करना है। और ये जितना भी क्लियरेंस है या एग्जीक्यूशन है या जो सेटलमेंट हो रहा है, ये कौन एग्जीक्यूट करता है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में यानी कि वीक 2 में ये चीज़ प्रॉपरली एक्सप्लेन करी थी कि शेयर मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं और किस पार्टिसिपेंट का क्या काम है, कौन पार्टिसिपेंट क्या क्या काम करता है। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप एक बार वीक 2 पे जाकर वीडियो को देख लीजिए, तो आपको इस बात के लिए क्लैरिटी आ जाएगी। अब शेयर मार्केट ऑपरेट कैसे करती है ये तो समझ आ गया, लेकिन शेयर्स का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है कि कौन सा शेयर कितने प्राइस में बिकेगा या खरीदा जाएगा। अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को आंसर करा जाए कि शेयर का प्राइस डिसाइड कौन करता है, तो उसके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा लोग एक शेयर को खरीदना चाहेंगे, उतनी ज़्यादा उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी, लोग खरीदना नहीं चाहेंगे, तो सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो उस शेयर का प्राइस रिड्यूस होगा। खरीदने वाले ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस ऊपर, बेचने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं, तो प्राइस नीचे। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बिड और आस्क कहते हैं। बिड और आस्क आपके लिए इसलिए समझना जरूरी है कि फ्यूचर में जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो बिड और आस्क इन वर्ड्स का अच्छे से इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। पहला वर्ड है बिड। बिड का मतलब हो गया कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक प्राइस ऑफर करते हैं। तो जो हम प्राइस ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं बिड करना। सपोज मैंने बोला कि मैं ABC कंपनी के शेयर्स 10 रुपये में खरीदना चाहूँगा, तो ये हो गया मेरा बिड प्राइस कि मैंने उसका इतना दाम लगाया। और दूसरा वर्ड है आस्क। आस्क का मतलब कि मेरी इतनी डिमांड है, अगर मैं कोई शेयर बेचना चाहता हूँ तो वही ABC कंपनी के शेयर्स अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं करूँगा आस्क। आस्क मतलब मैं मांगूंगा, मैं ये मांगूंगा कि मेरे को इस शेयर के बदले में इतना पैसा चाहिए, तो मैं ये शेयर बेचने के लिए तैयार हूँ। और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन तब होगा जब बिड और आस्क प्राइस मैच कर जाएंगे। मतलब बेचने वाला ABC कंपनी के शेयर्स को 10 रुपये में बेचना चाहता है और खरीदने वाला ABC कंपनी के शेयर्स को 10 रुपये में खरीदना चाहता है, तो वो ट्रांजैक्शन मैच हो जाएगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई ये हो गया सबसे कॉमन और सबसे मेजर फैक्टर जो कि किसी भी शेयर्स के प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है। बट क्या ये अकेला फैक्टर है? इसके अलावा और कोई चीज़ शेयर के प्राइस को गवर्न नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, जिनकी वजह से शेयर्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। तो डिमांड सप्लाई के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंपनी की परफॉर्मेंस। जिस कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या खरीदना या बेचना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो ज़्यादातर लोग उसके लिए पॉजिटिव ओपिनियन फॉर्म करेंगे, और अगर उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है तो लोग उसके प्रति जो ओपिनियन बनाएंगे वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बनाएंगे। तो कंपनी की परफॉर्मेंस से भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कितना अच्छा काम कर रही है, कितनी उसका टर्नओवर बढ़ रहा है, कितनी कंपनी की गुडविल बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट के इमोशंस या बिहेवियरल फैक्टर्स। जैसे कि किसी स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ आती है, जैसे ही वो न्यूज़ आती है तो ज़्यादातर लोग उस न्यूज़ के अगेंस्ट में रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक्स के अगेंस्ट में जो न्यूज़ आई, उस न्यूज़ के चलते काफ़ी सारे लोगों को ये लगने लगा कि मुझे अब ये शेयर्स बेच देने चाहिए। तो फिर से वही डिमांड सप्लाई का गेम आ गया। बेचने वाले ज़्यादा थे, खरीदने वाले कम थे, इसलिए अदानी के स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप और मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करके या शेयर्स में ट्रेडिंग करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो पहले तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हैं या उस कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आप टेक्निकली उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी के ओनर होते हैं, उनके पास मालिकाना हक होता है। क्योंकि शेयर्स बेसिकली क्या है, किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, जिनको कहा जाता है शेयर्स। तो जितने भी शेयर्स आपके पास हैं या जितने भी परसेंटेज ऑफ शेयर्स आपके पास हैं,
आप उस प्रोपोर्शनेट होल्डिंग के मालिकाना हक रखेंगे। शेयर्स बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जितनी भी बात करेंगे इस पूरी सीरीज में वो केवल और केवल इक्विटी शेयर्स के बारे में करेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि शेयर्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं या ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास पैसा कमाने के क्या क्या उपाय हैं ये समझते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो ये है रेगुलर ट्रेडिंग करके या शेयर ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग का मतलब खरीदना और बेचना, बाय करना, सेल करना। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी का स्टॉक 100 रुपये में खरीदा और 15 दिन बाद सपोज उसकी कीमत 150 रुपये हो गई और आपने वो स्टॉक बेच दिया। तो आइडियली आपने 50 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया 15 दिन में उस शेयर्स को ट्रेड करके, यानी कि बाय और सेल करके। और ये प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट्स आर वॉलेटाइल, ये आप सबको पता है। स्टॉक मार्केट पर जो भी शेयर्स लिस्टेड है उसका प्राइस ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में कभी भी जा सकता है। तो ये तो था पॉजिटिव एग्जांपल कि 100 का खरीदा और 150 का बेच दिया, 50 रुपये कमा लिए। लेकिन इसी ट्रेडिंग में आपको कई बार लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि यही 100 रुपये का शेयर जो आपने लिया था ये 150 ना होकर 50 रुपये भी हो सकता है और आपको 100 की जगह 50 रुपये की वैल्यू रह जाएगी। मतलब टेक्निकली आपने 50 रुपये का लॉस कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट पे। चलिए, तो ट्रेडिंग में अगर लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास है इन्वेस्टिंग करना। आप शेयर्स में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाय सेल ना करके, रोज़ ट्रेडिंग ना करके आप एक लॉन्ग टर्म अप्रोच भी अपना सकते हैं और उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। मतलब आप रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक अच्छा सा शेयर चूज़ करते हैं अपने लिए। उस शेयर को चूज़ करके आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जनरली आपका जो होराइज़न होता है वो 10-15 दिन 20 दिन का नहीं होगा, वो कुछ लंबे पीरियड के लिए होगा, जैसे कि कुछ महीनों का या कुछ केसेस में सालों का इन्वेस्टमेंट होराइज़न भी हो सकता है। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी शेयर में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपने जो रिसर्च कर रही है, आपने जो चीज़ें देखी और समझी हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ट्रेडिंग उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, कम समय में ट्रेड कर करके इन्वेस्टमेंट में से पैसा जनरेट करना चाहते हैं। और इन्वेस्टिंग उनके लिए है जो कि कम रिस्क लेके, रिस्क दोनों में ही है, ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, इन्वेस्टिंग में रिस्क थोड़ा सा कम है, तो हल्का सा कम रिस्क लेके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जिनकी अप्रोच वेल्थ क्रिएशन की है वो इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आप शेयर्स में हैसल फ्री तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर्स में। तो हैसल फ्री म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप चूज कर सकते हैं फायर्स डायरेक्ट। फायर्स डायरेक्ट एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जहां से आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं बिना किसी ब्रोकरेज चार्ज दिए हुए, और इसमें आपको साथ ही साथ मिलेगा इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स और स्मार्ट रिकमेंडेशंस के अच्छे ऑप्शंस। यू कैन चेक आउट फायर्स डायरेक्ट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक, ये तो हो गए दो ऑप्शंस, ट्रेडिंग कर लें या इन्वेस्ट कर लें। लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन? यस, एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन है डिविडेंड्स। तो काफ़ी सारी कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे करती हैं। डिविडेंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड्स प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो भी कंपनी ने कमाया साल भर में या किसी भी साल में, वो पैसा कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद के पास रखे। कंपनी खुद के पास क्यों रखेगी? दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में। अगर कंपनी दोबारा से री इन्वेस्ट नहीं करना चाहती उस प्रॉफिट को, तो कंपनी के पास चॉइस है कि वो उस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो आपके पास जितने स्टॉक्स होंगे पर शेयर आपको डिविडेंड अनाउंस करती है कंपनी। तो अगर सपोज किसी कंपनी ने 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया और आपके पास उस कंपनी के 1000 शेयर हैं, तो आपको 5000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड देने की या डिस्ट्रीब्यूट करने की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है अलग अलग कंपनी के हिसाब से। कई लोग क्वार्टरली करते हैं, 6 मंथली करते हैं, या कुछ कंपनीज एनुअल डिविडेंड्स भी डिक्लेयर करती हैं। तो जब आप एक लंबे पीरियड के लिए किसी शेयर में इन्वेस्टेड रहते हैं तो हो सकता है कि सिर्फ उस वैल्यू एप्रिसिएशन के अलावा आपको उन शेयर्स पे डिविडेंड भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ये हो गया तीसरा तरीका जिससे आप शेयर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है राइट इशू या बोनस इशू। तो कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, अभी हमने समझा, लेकिन कुछ केसेस में कुछ कंपनीज ये डिसाइड करती हैं कि वो कैश फॉर्म में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपना जो प्रॉफिट्स हैं उसको नॉन कैश तरीके से आप तक या ओनर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उस केस में वो बोनस शेयर्स इशू करते हैं। बोनस शेयर्स इशू करने का मतलब कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं
उनको कंपनी फ्री में कुछ और शेयर्स दे देती है। उसके लिए वो आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करेगी, बस आपको शेयर्स मिल जाएंगे फ्री में और उनको हम कहते हैं बोनस शेयर्स। वीक 3 की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक यानी कि वीक 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ शेयर ट्रेडिंग, यानी कि आप शेयर ट्रेडिंग कैसे एक्चुअल में स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना डीमेट अकाउंट या ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे अपना ब्रोकर चूज़ करें। इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप एक्चुअल में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।